पिस्टल से। गाइनोसियम क्या होता है? रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो वो गाइनोसियम उसको बोला जाता है। और इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल मोनोकार्पलरी। तो ये एक पिस्टल भी हो सकती है, एक कार्पल भी हो सकती है। कार्पल मतलब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी लिए हुए मिलती है, तो जिसको मोनोकार्पलरी कंडीशन बोल देंगे, या फिर एक से ज्यादा भी पिस्टल वहां पे मिल सकती है, जिसको मल्टी कार्पलरी कंडीशन बोला जाता है। जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है वो आगे उसके अंदर जो अलग अलग पिस्टल हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे एकजुट होकर एक ही स्ट्रक्चर बनाए, जिसको सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, फ्यूज्ड कंडीशन। और वो जो पिस्टल हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसको हम एपोकार्पस कंडीशन बोल सकते हैं। स्लाइड में हम जब देखेंगे तो तब समझ में आएगा सिनकार्पस एपोकार्पस। थ्री पार्ट्स ऑफ पिस्टल। पिस्टल के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा क्या करती है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती है, रिसेप्टिव पार्ट होता है। मतलब जब भी पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही आके लैंड करते हैं। स्टाइल, एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी क्या है? बेसल ब्लज्ड, मतलब बेस में फुला हुआ एक भाग होता है पिस्टल का, उसको हम ओवेरी बोलते हैं। और ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा होते हैं। प्लेसेंटा एक उबार जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी मतलब लोक्यूल होते हैं, कुछ जगह जगह चैम्बर बने होते हैं, अलग अलग चैम्बर ओवरी के अंदर, उसमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं, और प्लेसेंटा ही ओव्यूल इनके साथ अटैच होते हैं। माइक्रो मैगास्पोरेंजिया, जैसे वहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरेंजिया देखा था, यहाँ पे मैगास्पोरेंजिया होता है। क्या होता है? अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स को ही मैगास्पोरेंजिया बोलते हैं। ये प्लेसेंटा से अराइज होते हैं, प्लेसेंटा से मतलब पैदा होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स में बी वन, मतलब जो ओव्यूल्स है मैगास्पोरेंजियम है वो एक भी हो सकता है। जैसे हमने पोलन, जब हम पोलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमने देखे थे एक एंथर के अंदर, लेकिन यहाँ पे संख्या अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकता है। जैसे वीट, पैडी, मैंगो, इन प्लांट्स में केवल एक ही ओविल पाया जाता है एक ओवरी के अंदर, जबकि ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड्स हैं। तो जैसे पपाया हम वाटरमेलन खाते हैं तो इसके अंदर काफी बीज पाए जाते हैं। तो जितने ज्यादा बीज बनते हैं किसी भी, जैसे मैंगो में एक ही बीज होता है, तो वो किस वजह से? क्योंकि ओविल ही एक है, ओविल ही आगे जाके सीड बनाता है। तो जिसमें सीड एक पाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या है? नंबर ऑफ ओव्यूल वहां पे एक मिलेगा। और जब सीड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पे ओव्यूल्स ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। उसके बाद है जो बिल्कुल रियलिस्टिक पिक है किसकी, जो पिस्टल पार्ट है उसकी यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे पेटल्स हैं फ्लावर की, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है फ्लावर का। इसके अंदर जो बिल्कुल एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है वो स्टाइल होती है, ऊपर स्टिग्मा होता है, और सेपल ग्रीन कलर का पार्ट है। लेकिन हमने गाइनोसियम के बारे में डिटेल देखनी है तो बेसल पार्ट में ओवरी होती हैं, और ओवरी कहाँ पर अटैच होती हैं? रिसेप्टेकल पार्ट के ऊपर। और ये क्या होता है? स्टेम किसका? फ्लावर का। फ्लावर का स्टाक भी बोल सकते हैं, जो इसको ब्रांच से जोड़ने का काम करता है। और इसी ओवेरी के अंदर कुछ ओव्यूल पाए जाते हैं जो हम आगे की पिक में देखेंगे। और ये है हमारा जो एक बिल्कुल डिटेल्ड व्यू कि किस तरीके से जो स्टिग्मा है वो प्रेजेंट होते हैं। जो गुड़हल का प्लांट होता है, गुड़हल का प्लांट, उसका फ्लावर है ये। और इसमें हम देख सकते हैं जो 5 पिस्टल हैं, 5 स्टिग्मा है, और ये आपस में आके फ्यूज हो रही हैं। उसके बाद इसी पोर्शन पे जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो स्टेमन है वो लगे हुए हैं, और स्टेमन के ऊपर हम देख सकते हैं जो एंथर है, एंथर जो येलोइस कलर का है। तो येलोइस कलर किस वजह से है? ये पोलन ग्रेन्स की वजह से है।